बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज़ एडवोकेट और आज हम बात करने जा रहे हैं स्पेन के विज़िट और टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। स्पेन का विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इसकी कितनी फ़ीस है और ये अप्लाई करने के बाद इसमें कितना टाइम लगता है और इसके साथ साथ इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पे आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। जी व्यूवर्स, स्पेन जो कि एक बहुत ही फेमस कंट्री है यूरोप की और बहुत से लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं और ऑलरेडी बहुत से पाकिस्तानी वहाँ पे रह भी रहे हैं। स्पेन का वीज़ा जिस बंदे को मिल जाता है, चूँकि वो शेंजन कंट्री भी है, 27-28 यूरोपियन कंट्रीज़ में वो बंदा बग़ैर वीज़े के जा सकता है जिसके पास स्पेन का वीज़ा मौजूद हो। तो स्पेन का वीज़ा विज़िट वीज़ा हासिल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इस पे सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहले आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करना है, उसके ऊपर अपने साइन करने हैं और अगर आप माइनर हैं तो फिर उसके ऊपर आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर मौजूद होने चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप अपने पेरेंट्स में से किसी एक के साथ, वालदा के साथ या अपने फादर के साथ विज़िट कर रहे हैं स्पेन का, तो फिर जो भी पेरेंट्स में से मदर या फादर जो भी विज़िट नहीं कर रहा उसके साइन चाहिए और उसके साथ साथ उनके आईडी कार्ड की कॉपी भी लगेगी परमिशन की। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको आपका पासपोर्ट चाहिए जिसकी कम से कम वैलिडिटी 6 मंथ होनी चाहिए। 6 माह के लिए आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए। उसके साथ आपकी आईडी कार्ड की कॉपी लगेगी। आईडी कार्ड की कॉपी के बाद आपका एफआरसी भी लगेगा। एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को कहते हैं, जो कि नादरा इशू करता है। वो इंग्लिश में हो तो बेहतर है, लेकिन अगर वो उर्दू में इशू करे नादरा तो फिर उसकी अटेस्टेड जो है ट्रांसलेशन इंग्लिश में करवा के वो भी आपने साथ लगानी है। तो उसके अलावा आपने जहाँ पे आपने जाना है स्पेन में, जिस जगह पे रुकना है वहाँ की होटल रिज़र्वेशन करवानी है, या फिर आप रेंट पे कोई घर ले रहे हैं तो उस घर का जो भी रेंट एग्रीमेंट है उसकी तमाम डिटेल्स, उसकी फ़ोटोकॉपीज़ जो हैं वो आपकी फ़ाइल में लगेंगी। उसके साथ साथ आपको पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए कि पुलिस का जो भी आपका कोई रिकॉर्ड है उसका मकसद यही होता है कि आप किसी भी मुकदमे में या किसी भी एफआईआर में पाकिस्तानी पुलिस को मतलूब नहीं हैं, तो वो पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट भी आपका साथ लगेगा। और उसके बाद आपने अपनी 2 फ़ोटोज़ भी साथ लगानी हैं। इसके साथ साथ अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो चीज़ बहुत ही अहम है, बहुत ध्यान से सुनिए कि उसमें बहुत से लोगों के जो हैं वीज़ाज़ जो हैं वो रिजेक्ट होते हैं। वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपने जब भी लगानी है वो मुकम्मल तौर पे अपनी तसल्ली करने के बाद या किसी भी प्रोफेशनल को दिखाने के बाद ही लगानी है। बहुत से वीज़ाज़ इस वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं कि उनकी बैंक स्टेटमेंट उनके कहे गए दूसरे जो कॉल होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा तज़ाद होता है और वो आपस में मैच नहीं कर पाते, जिस वजह से वीज़ाज़ रिजेक्ट हो जाते हैं। हालांकि अगर आप अपनी फ़ाइल को ठीक तरीके से तैयार करें तो बहुत से चांसेस होते हैं कि आपको वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन ये बैंक स्टेटमेंट की वजह से मोस्टली वीज़ाज़ जो हैं वो रिजेक्ट होते हैं। उसके बाद आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट के बाद आपको अपना जो टैक्स रिटर्न्स हैं, फाइलर हैं आप, एनटीएन नंबर आ जाएगा। ये सब चीज़ें आपने साथ लगानी है और जो बैंक स्टेटमेंट है वो कम से कम आपकी 6 माह की होनी चाहिए। अगर तो आप बिज़नेसमैन हैं तो वो बिज़नेस जो भी आपने शो ऑफ किया है अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में वो उसके मुताबिक उससे मैच करती हो, उसके मुताबिक इनकम मौजूद हो आपकी बैंक स्टेटमेंट में, 6 माह से उसके मुताबिक ट्रांजैक्शंस होती हों। लेकिन अगर आप सैलरीड पर्सन हैं, आप किसी जगह पे एम्प्लॉई हैं, तो उस सैलरी के मुताबिक ही आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तमाम डिटेल्स जो बैंक स्टेटमेंट की हैं और आपकी जॉब की हैं वो ज़रूर मैच करनी चाहिए। तो बैंक स्टेटमेंट हमेशा ध्यान से लगाइए
ताकि आपको वीज़ा मिल सके। वीज़ा अप्लाई करना बड़ी बात नहीं है, वीज़ा हासिल करना बहुत बड़ी बात है। इसलिए वीज़ा जस्ट अप्लाई तो कोई भी कर सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स लगा के दे सकता है, लेकिन अगर वीज़ा मिलना ही नहीं है तो उस अप्लाई करने का क्या फ़ायदा। तो जब भी आप वीज़ा अप्लाई करें तो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से लगाएं कि वो एक दूसरे से मैच करें। उसके बाद एक लेटर आपको चाहिए होगा जिसमें आपने अपना स्पेन में जाने का मकसद शो ऑफ करना है। अगर आप विज़िट पे जा रहे हैं, टूरिस्ट पे जा रहे हैं या अपने किसी रिलेटिव को मिलने जा रहे हैं वो सब कुछ आपने उस लेटर में अब बताना है। तो उसके बाद अगर तो वहाँ से आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है स्पेन से, तो उस बंदे का स्पॉन्सर लेटर आना चाहिए। उस बंदे की जो स्पॉन्सर है उसकी बैंक स्टेटमेंट, उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स वहीं से तैयार होके वो आपको फेडेक्स के थ्रू कुरियर करवा देगा। तो इसमें जब आपकी तमाम फ़ाइल जो है वो रेडी हो जाएगी सारी डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आप लगा देंगे। इसके बाद फ़ाइल जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वीज़ा की फ़ीस कितनी है। इस वक्त 2021 में स्पेनिश वीज़ा की जो फ़ीस है वो 60 यूरो है, 60 यूरो इसकी फ़ीस है। और जब आप अप्लाई कर देंगे एम्बेसी में तो उसके कितने दिन बाद ये वीज़ा निकलेगा। उसके बाद ये तकरीबन 20 से 35 दिन का इनका जो है वो टाइम होता है, उसमें ये वीज़ा आपको इशू हो सकता है। इसके साथ साथ इसमें कुछ और भी चीज़ें आपकी फ़ाइल में लगनी है, जैसा कि टिकट रिज़र्वेशन है, जहाज़ की टिकट आपने जो है बुक करवानी है और उसकी जो रिसीप्ट है वो भी अपनी फ़ाइल में लगानी है। और उसके बाद आपने अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस करवानी है जो कि कम से कम 30,000 यूरो से ज़्यादा होनी चाहिए। उससे 30,000 यूरो भी हो सकती है और उससे ज़्यादा भी, उससे कम नहीं हो सकती। तो ट्रैवल जो मेडिकल इंश्योरेंस होगी आपकी वो भी लग जाएगी। उसके बाद आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो भी आपकी पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसा कि कोई घर है, कोई प्लॉट है, उसकी तमाम डिटेल्स आपने ज़रूर साथ लगानी है। वो आपको अगर उर्दू में है उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स तो उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवा के उसे टेस्ट करवा के आपने अपनी फ़ाइल में लाजमी लगाना है, क्योंकि वो जो है आपको वीज़ा मिलने के चांसेस को बहुत हाई करती है। कि एक्चुअली वो जो एम्बेसी होती है वो यही देखती है कि बंदा विज़िट करके वापस अपनी कंट्री में आएगा या वहीं पे ही इल्लीगल रहना शुरू कर देगा। तो अगर उसे कंफर्म हो जाए कि ये बंदे की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान में मौजूद हैं, तो अपनी कंट्री में ये बंदा वेल सेटल है, अच्छी यहाँ सैलरी ले रहा है या अच्छा बिज़नेस कर रहा है, ये सब चीज़ें आपने ज़रूर शो ऑफ़ करनी है ताकि उन्हें कंफर्म हो सके कि ये बंदा अपना विज़िट करके वापस अपने मुल्क में आएगा। तो इसमें अब अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप मुझसे पर्सनली रब्ता करना चाहें, इंस्टा की आईडी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझसे पर्सनली भी रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के वीज़ाज़ के मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।